नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार लगातार सुर्खियों में है। इसे लेकर अयोध्या वासियों की खूब आलोचना भी हुई है। अब रामनगरी के संतों ने यहां से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह की शिकस्त के बावजूद उन्हें सरकार में समायोजित करने की मांग उठाई है। उन्होंने इसे लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी को पत्र भेजने की बात भी की है। आपको बता दें कि बुधवार को स्वर्गद्वार क्षेत्र स्थित जानकी कुंज में संतों की बैठक हुई। इसमें प्रशासनिक बंदिशों से त्रस्त आम जनता को राहत दिलाने, मठ मंदिरों में व्यवस्थाएं बनाने में आ रही दिक्कतों के समाधान को लेकर के चर्चा हुई। सभी की सहमति से 3 प्रमुख बिंदुओं पर मंथन कर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों में जहां बीजेपी को उत्तर प्रदेश और अयोध्या सीट से काफी उम्मीदें थी, तो वहीं बीजेपी की इन उम्मीदों पर सबसे ज्यादा शिकस्त जो है वो अयोध्या की फैजाबाद सीट से मिली, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह की हार हुई और समाजवादी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जीत हुई है। ऐसे में अब साधु संत भी लल्लू सिंह के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने बकायदा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पत्र लिख करके ये दरख्वास्त की है कि लल्लू सिंह को अहम जिम्मेदारी दी जाए। संतों का कहना है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी और पदाधिकारियों में अति आत्मविश्वास के कारण इस सीट पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। संतों का कहना है कि अयोध्या में चारों ओर तेजी से विकास हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन उन्हें सरकार में किसी ऐसे पद पर समायोजित किया जाए जिससे अयोध्या के लोगों के विचारों का सम्मान हो सके। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जानकी कुंज के महंत वीरेंद्र दास ने कहा कि अयोध्या हिंदुओं की आस्था का प्रमुख तीर्थ है। केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में अयोध्या की महिमा एवं मर्यादा के अनुरूप इसे सजाने संवारने का काम किया। इसी बीच लोकसभा चुनाव के परिणाम ने सभी को चौंका दिया। सोशल मीडिया पर पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आने लगी है। ये दुखद है। लल्लू सिंह श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के समय से ही अयोध्या के प्रति समर्पित रहे हैं। लंबे समय तक विधायक व प्रदेश सरकार में मंत्री सांसद रहते हुए अयोध्या की मर्यादा के अनुरूप ही उनका आचरण रहा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व किसी न किसी रूप में लल्लू सिंह को सरकार में समाहित कर साधु संत एवं राम भक्तों के विचारों का सम्मान करे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कहा कि फैजाबाद में कई सारी विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें से अयोध्या भी एक है, लेकिन अयोध्या सीट में बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ है, लेकिन फैजाबाद के जो अन्य विधानसभा क्षेत्र है वहां पर बीजेपी को उचित मतदान नहीं मिला, जिसकी वजह से फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई है। सुनिए लल्लू सिंह को लेकर के आचार्य वीरेंद्र दास का ये बयान। इसमें देखिए कहना साफ है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो पराजय हुई है इस बार, वह पराजय जिन जिन भी कारणों से, चूंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का विषय है, लेकिन जो मुझे संज्ञान में है, जिस तरह से संतों ने एक बैठक आहूत की है और बैठक श्री सिद्धपीठ जानकी कुंज में महंत वीरेंद्र दास जी के संयोजन में उन्होंने संयोजक तत्व करके और बुलाया, आवाहन किया और जिसकी अध्यक्षता पूज्य वैदेही वल्लभ शरण वामन मंदिर पीठाधीश्वर ने की और पूज्य संतों ने उनके आवाहन पर वहां एकत्रित होकर के बैठक में निर्णय लिया और हार की समीक्षा हुई। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिनमें यह समस्त, चूंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया, आज से नहीं, राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के और सन 89 से निरंतर वो चले आए हैं और वह परिवार संघर्ष का एक प्रतीक रहा और तटस्थ होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लगे रहे, चाहे विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे और जहां जिसने जब चाहा तब वह हाजिर रहे। आज ठीक है पराजय हुई, किन कारणों से हुई ये तो बहुत बड़ा विषय है। पराजय में चूंकि देखिए जो जातीय समीकरण में जनमानस चला गया, पराजय का सबसे बड़ा कारण रहा। दूसरा कारण रहा हमारे यहाँ चूंकि कुछ मतभेद रहे, अंतःकलह उसे कही जाएगी, अंतःकलह का भी एक कारण रहा। कुछ लोगों तक पर्चियां ना पहुंच पाना, ये सबसे बड़ा कारण। वोटर
तो वहां खड़ा है, उसको पर्चियां उपलब्ध नहीं करा पाई। और चूंकि संगठन को यह दायित्व नहीं दिया गया था, ये हुआ था कि आयोग के माध्यम से जो सरकारी जो बेलो लोग हैं ये पर्ची स्थानों तक पहुंचाएंगे, जिन्होंने बिल्कुल सरकारी जो तंत्र था ये काम नहीं किया। इसमें किसी के यहां तक पर्चियां नहीं पहुंच पाई, जिसका ये सबसे बड़ा कारण रहा कि लोग पर्चियां नहीं पहुंच पाना और अन्य समुदायों की पर्चियां लोगों ने वहां काम किया, तो इसका सबसे बड़ा कारण रहा। और जातीय ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा कारण रहा, जिसमें दूसरा हमारे यहाँ का व्यापारी वर्ग नाराज था, जिसमें वास्तव में चाहिए था संगठन की दृष्टि से कि व्यापारियों के बीच में जाना चाहिए, बैठक करनी चाहिए और उनसे अपनी मंतव्यता को रख करके, अपनी बात को रख के और उनसे अपनी बात रख करके और बात को मनाने का प्रयास करना चाहिए। ये भी एक बड़ा कारण है। इसे तमाम कारण है जिनके नाराजगी के कारण रहे। तो मैं मानता हूं कि लल्लू सिंह जी ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन आज जो सोशल मीडिया में अनेक प्रकार की जो टिप्पणियां आती हैं, ये वास्तव में बहुत ही अयोध्या के और अयोध्या की आम जनमानस को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा। चूंकि अयोध्या वासियों ने बहुत संघर्ष किया, तमाम आंदोलनों को देखा, तमाम उन परिस्थितियों से अयोध्या गुजरा है जिन्हें लोग कल्पना नहीं करें कि आज जो टिप्पणियां कर रहे हैं उन लोगों का शायद जन्म नहीं हुआ होगा। वह दृश्य को अयोध्या वासियों ने देखा है, वह संघर्ष को देखा है। और आज अयोध्या वासियों के ऊपर इस तरह की जो टिप्पणियां की जा रही हैं, यह मैं समझता हूं कि यह नकारात्मक विचार हैं और इन विचारों को लोगों को वापस लेकर के और अयोध्या वासियों पर इस तरह की टिप्पणी न करके और अयोध्या में रह करके और अयोध्या वासियों के संघर्ष को देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तब इस तरह की टिप्पणियां करें कि अयोध्यावासी किन संघर्षों से आज भी गुजर रहा है और इसके बाद भी वह धैर्यता पूर्वक वह सहन करता है। इसके बाद भी लोग इस तरह का अनेक प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, इसलिए उन टिप्पणियों को वापस लें और नहीं यदि लेते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार मिलकर के शासन प्रशासन इन पे कठोर कार्रवाई करे। यह मेरी मांग है और ये संतों ने बैठक करके ये मांग भी की है। और दूसरी सबसे बड़ी मांग की है कि जो इतने वर्षों के संघर्षों के बाद, क्योंकि यह अंतिम चरण होने के नाते यह मांग किया कि माननीय लल्लू सिंह जी को यह अवसर दिया जाए कि उन्हें, चूंकि आने वाला इस समय कोई भी इस तरह का कोई नेतृत्व करता वर्तमान में नहीं है, जो लल्लू सिंह को यह अधिकार दिया जाए किसी जगह केंद्र में रख करके उन्हें ऐसा रजिस्टर करें जहां की वह समाज को, राष्ट्र के और आने वाले आम जनमानस की वो सेवा कर सकें। यह सामर्थ्य यदि किसी में है तो लल्लू सिंह में है, किसी में दूसरे में नहीं, क्योंकि सदैव उनका मैंने संघर्ष देखा है। आज से नहीं, मैं बालकाल से देखते आया हूं, तो संघर्ष में वो सदैव तत्पर रहे हैं और सदैव सभी जनमानस के साथ रहने का काम किया है। हाँ, पत्र भेजा है, जो पत्र सोशल मीडिया के उसके माध्यम से भी गया है और इस समय सोशल मीडिया में चल भी रहा है। जो पत्र दिया है मैं आपको व्हाट्सएप में वो पत्र को भी मैं उपलब्ध कराता हूं। मेरे पास में पत्र है और चाहेंगे तो मैं पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को, दोनों को पत्र दिया गया है। क्या मांग किया? और मांग केवल यही की गई कि अयोध्या के जनमानस की भावनाओं को देखते हुए माननीय लल्लू सिंह जी को वह अवसर दिया जाए जिससे कोई राष्ट्र अयोध्या के जनमानस की सेवा वह कर सके। पुनः हाँ, मंत्रिमंडल में रख लें, राज्यसभा में रख लें, जहां उचित समझें उनका निर्णय। लेकिन हमारी मांग है कि कहीं उनको उचित स्थान उनको दिया जाए, जिससे कि वह आम जनमानस की, हम सबके बीच में उन्हें सेवा का अवसर मिले। बता दें, बैठक का संचालन कर रहे महंत सत्येंद्र दास वेदांती ने कहा कि अयोध्या वासियों को अयोध्या से आने जाने में प्रशासन द्वारा कई स्थानों पर अवरोध पैदा किया जाता है। ऐसे हाल में अफसरों को निर्देशित किया जाए कि आधार कार्ड देखकर वाहनों को आने जाने की स्वीकृति दी जाए। अयोध्या नगर के अंदर गलियों में तोड़फोड़ ठीक कराकर मलबे आदि हटवा दिए जाए, नहीं तो बारिश में आवागमन में कठिनाई हो सकती है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, एक बार आप सुनिए कि आखिर वेदांती महाराज इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। संतों की जो बैठक हुई उसमें एक तो ये बात हुई कि जो है अयोध्या वासियों के लिए लोग नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अयोध्या वासी सदैव भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के साथ रहे। हमारा एक साधु संत, जैसे हमारे संघ परिवार के प्रत्येक संघ परिवार का प्रचारक संत जैसा है, अपने माता को छोड़ता, पिता को छोड़ता, धन छोड़ता, दौलत छोड़ता, कितना त्याग करता वो देश के लिए। संघ परिवार कभी कोई राजनीति नहीं चाहता, कोई सांसद नहीं बनना चाहता, कोई विधायक नहीं बनना चाहता,
कोई मंत्री नहीं बनना चाहता। ऐसा संघ परिवार का त्याग है। कितना ही बड़ा पद पर संघ परिवार का प्रचारक हो, क्षेत्र प्रचारक हो, चाहे वो संगठन मंत्री हो, उससे कह दिया जाता है ये संभालो, उसमें भी प्रसन्न रहता। ऐसा हमारा संघ परिवार सदैव सनातन के लिए तत्पर रहता है और भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के साथ अयोध्या का पूरा साधु समाज एकजुट तैयार रहता है। जब श्री राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, बाबरी मस्जिद टूटने की बात आई, अयोध्या वासियों ने सबसे पहले अपनी भूमिका निभाई। अहम भूमिका अयोध्या वासियों की रही। उस मस्जिद में अगर गोली चली तो अयोध्या वासियों ने भी गोली खाई। जो बाहर से जनता आई उनके लिए भोजन व्यवस्था, उनके लिए पानी की व्यवस्था अयोध्या वासियों ने की। जब जब यहाँ पर कोई समस्या आई, आपको याद हो जब यहाँ पर तोगड़िया जी और आपके जो अशोक सिंघल जी आ रहे थे, सरकार समाजवादी की थी, सबने मना कर दिया यहाँ नहीं आ सकते। तब इसी बामुंजी मंदिर में सिंघल जी तो नहीं आए थे, तोगड़िया जी को मैंने अपने स्थान में रखने का काम किया। उसके बाद तोगड़िया जी की गिरफ्तारी हुई थी। हमको बड़े दबाव आए थे समाजवादी में कि तोगड़िया आपके घर पे थे क्या, हम लोग डरे? कभी नहीं डरे। हमारी बात छोड़िए, अयोध्या का प्रत्येक एक एक वासी श्री राम जन्मभूमि के लिए तत्पर रहा, राम भगवान के लिए तत्पर रहा। भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लोगों को पता ही नहीं है अयोध्या विधानसभा लल्लू सिंह जी को जिता के अयोध्या वासियों ने दी है। अन्य 3 जो विधानसभाएं हैं वो लोगों ने हरा दी। दूसरी बात, अयोध्या में साधु संतों के जो वोट काट दिए गए, एक एक स्थान में 2-2 या 3-3 वोट रहे, जबकि 10-25 वोट थे, तो 30-40 हजार वोट कट गए। इससे जो है यहाँ की हार हुई। ये जो है बड़ा ही कष्ट है। हम लोग इस हार से बहुत ही व्यथित और कष्टित। लेकिन कोई कहे कि अयोध्या वासियों का दोष, अयोध्या वासी एक एक सदैव भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, हमारे यहाँ की विधानसभा को जिताया है। और अयोध्या वासी, जिन अयोध्या वासियों को भगवान ने कहा था प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पूरी सुख राशि, अयोध्या वासियों के लिए लिखा है अयोध्या वासीनाम सर्वे जगन्नाथ मूर्तया। अयोध्या का प्रत्येक वासी जगन्नाथ की मूर्ति के तुल्य है, भले वो अंडक पिंडक उद्भृज कैसा ही हो। जिन अयोध्या वासियों को श्री राम ने हृदय से लगाया, उनके लिए अगर कोई बुराई करता है, उनका कटाक्ष करता है, ये मानिए वो भगवान श्री राम की बुराई कर रहा, उनको ज्ञान ही नहीं है। अयोध्या वासियों ने, एक एक अयोध्या वासी ने, हमको लग रहा कि भाजपा को जिताने का काम किया है। ना किया होता तो अयोध्या विधानसभा जो जीती हुई, भाजपा अयोध्या विधानसभा तो जीत के गई। लोगों के पता ही नहीं है। अयोध्या वासियों का पानी ना पियो, अयोध्या वासियों के यहाँ ये ना करो। जब अयोध्या वासियों को श्री राम जी ने अपने हृदय से लगाया, तो प्यारे बंधुओं, आप राम का विरोध मत करिए, अयोध्या वासियों का विरोध न करिए। अयोध्या वासी तो भगवान श्री राम के हृदय में बसते हैं। भगवान श्री राम ने कहा है, जब राम से पूछा कि ये बताइए भक्त क्या हैं, तो उन्होंने कहा भक्त तो हमारे जो है, जितने भी भक्त हैं वो हमारी आत्मा हैं। और कहा अयोध्यावासी, कहा भक्त मेरी आत्मा है, लेकिन अयोध्यावासी मेरे परमात्मा हैं। जिन प्रभु श्री राम ने अयोध्यावासियों को भी अपने से ऊंचे की उपमा दी है, उनकी कोई बुराई करता ये ठीक बात नहीं। कल जो मीटिंग हुई थी उसमें रखा गया कि अयोध्यावासियों के साथ जो हमारे यहाँ अधिकारी हैं, जैसे जो बिजली का बिल है, इससे जो पूरा अयोध्या प्रताड़ित है, यहाँ के जो अधिकारी हैं बिजली विभाग के, वो अयोध्या को लूट रहे। बिल 2000 आ रहा, 20,000 बिल जो है रीडिंग नहीं करते, बिल का कागज फेंक के चले जाते। ये सारी तकलीफें रही अयोध्या वासियों को। अभी किसी जेई से कहो या उनके एक्सीएन से कहो कि हमारे यहाँ की रीडिंग कराओ, रीडिंग नहीं कराएगा, वहाँ बिल को फेंकेंगे। भाई हमारे यहाँ अगर और कहेंगे कि महाराज जी कुछ पैसा दे दो तो बिल कमाएगा, हम आप महीना सेट कर लेते, महीना सेट कर लेंगे, आपका 20,000 आएगा, 2,000 महीना देने लगेंगे। भाई सरकार की क्यों चोरी कर रहे, क्यों हमसे चोरी कराने की बात कर रहे। अयोध्या वासियों का लाइट का बिल इतना दे रहे हैं, बिल जिस स्थान पर 3,000 आ रहा उस पर 20,000 दे रहे। ये बताइए साधु जगह जगह से पैसा मांग मांग के लाता है, ये तुम उनको उल्टा सीधा पैसा बिल दे रहे, ये ठीक बात है क्या? ये एक कष्टदेह बात है। ऐसे तमाम जो है बुराइयां रही। हमारे जो है पुलिस विभाग भी कोई बीमार हो जाता है, पुलिस को भी चाहिए, जो यहाँ पुलिस बाहर की लगी है, यहाँ के कप्तान और डीएम
तो बेचारे क्या कहें, उनको न पता होता हो। लेकिन सभी अधिकारियों को भी, हालांकि यहाँ हमारे कप्तान, डीएम, कमिश्नर, इनको शायद ये पता नहीं रहता होगा, लेकिन जो बाहर की पुलिस लगी उसको भी साधुओं के प्रति अच्छाई बरतनी चाहिए। कोई साधु बीमार हो गया तो उसको नियम ढीला कर दो, शिथिल नियम कर दो, जाने दो, मर जाएगा, आपका नियम अच्छा है, वो जा ही नहीं पाएगा, उसकी गाड़ी नहीं आ पाएगी, दवा नहीं आ पा रही, चोकर नहीं आ पा रहा, भूसा नहीं आ पा रहा। तो इन चीजों से अयोध्यावासी तकलीफ में। हमारे लिए तो हालांकि कोई बात करके हम निकाल लेते लो, लेकिन जो अयोध्यावासी टोटल स्थान है छोटे छोटे, जो यहाँ का सदग्रस्त है, वो तकलीफ में। इसे दूर किया जाए। एक उसमें रखा था कि लल्लू सिंह जी को फिर से कोई उसमें सोच लिया जाए, उनके लिए कोई पद अगर हो तो उसके लिए किया जाए, ऐसा भी संतों ने उस पत्र में लिखा था। बकाया सारी बात उसमें जो हुई वो अयोध्यावासियों के हित में चलती रही कि अयोध्यावासी तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफ को सुनो, उनकी बातों को सुनो। केवल एक जो है बकाया लल्लू सिंह जी से तो किसी को तकलीफ नहीं रही। हम लोगों को भी कभी मिलते थे, प्रणाम करते, पैर छूते साधु संतों का। हमको लग रहा कि केवल लल्लू सिंह जी इस वजह से उनकी हार नहीं। हमारी जो अयोध्या की सीट है वो एक विधानसभा केवल अयोध्या भाजपा की पक्ष की, और विधानसभाएं जैसे फालतू आ जाती, वहां दूसरे वोट, एक जातीयता का वोट पड़ जाता, जैसे मुस्लिम वोट बहुत पड़ जाता, वो हमको मिलना नहीं है। पासी टिकट दे दिया तो पासी वोट उसको मिल गया, इस कारण उसे लाभ मिल गया। तमाम कारण हुए जो अयोध्या लोकसभा की हार हुई। लेकिन हम लोग बहुत दुखी, ऐसा नहीं है हम लोगों से तो भोजन नहीं पाया गया, इतना कष्ट रहा। हमने अपने फोनों को, कोई फोन करता था बंद कर दिया। जिस दिन वोट गिर रहे थे उस दिन 4 बजे तक मैं वोट डरवा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लिए माननीय क्षेत्र प्रचारक जी भाई साहब ने से हमारी बात हुई, भाई साहब हमको कहाँ जाना, तो उन्होंने कहा महाराज जी देख लीजिए। तो गोपनीयता से जहां जहां बना वहां वहां हम काम करते रहे, अयोध्या के साधु संत काम करते रहे। जो संघ का निर्देश होता है उस पर साधु संत अयोध्या के काम करते हैं। अयोध्या के साधु संत भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम आपको बता दूं, यहाँ के संघ परिवार, हमारे चंपत जी भी साधु संतों को बहुत प्रेम करते हैं, चंपत राय जी। हमको लगता कभी उनसे भी साधु संतों के प्रति कोई त्रुटि नहीं होती है। हम लोगों ने यही सब बातें रही। और उसमें जो है एक जो पत्रांक आया उसमें लल्लू सिंह जी के लिए एक कहीं जो है अन्य साधु संतों, अन्य सांसदों को भी कुछ आप दे रहे, तो यहाँ के सांसद को भी कुछ अगर दिया जाए तो हो सकता है उससे ठीक हो जाएगा मामला। ऐसा सब उस पत्रांक में लिखा था। देखने इसी मंदिर में हुई, इसी मंदिर में हुई। जी। क्या उद्देश्य था बैठक? उद्देश्य था कि अभी लोकसभा के चुनाव हुए, उनका जो परिणाम आया वो परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा, सकारात्मक नहीं रहा भाजपा के प्रति। तो उस संदर्भ में नाना प्रकार की विवेचनाएं लोग कर रहे हैं। तो उसी को लेकर के बैठक हुई कि क्या किया जाए, इस क्षोभ से कैसे निपटा जाए। और उसका परिणाम अयोध्या पर भी पड़ रहा है। एक तो बिंदु वो था और 2-3 बिंदु और जो लोगों की समस्याएं हैं उसके प्रति भी था कि जैसे ये प्रवेश करना है अयोध्या में, अयोध्या का आदमी आ रहा है, अपने गाय के लिए भूसा ला रहा है, अब उसको पुलिस ने रोक दिया तो भूसा सर पे ढो के ला नहीं पाएगा। तो इस पे कहा गया कि भाई अगर आप आधार कार्ड अयोध्या का तो आप उसको आने दें। एक तो इस विषय पर था। दुकानदारों की दुकानें तोड़ी गई, उनको सही ढंग से न तो मुआवजा मिला, न उनके पुनर्स्थापन की कोई सही व्यवस्था की गई। एक बिंदु ये भी था। एक बिंदु ये था कि बरसात 20-22 तारीख से बता रहे हैं कि मानसून आ जाएगा। सड़कें रोज खोदी जाती हैं, वही सड़कें भी बनाई जाती हैं फिर खोद दी जाती हैं। तो एक आपत्ति ये थी कि इनको आप सही करिए, कितना पैसा आप बर्बाद कर रहे हो इसका कोई ठिकाना नहीं। ये 4 मूल रूप से बिंदु थे। इसमें हुआ जैसे चुनाव लल्लू सिंह हार गए तो कुछ मातम पुरसी के लिए, जैसे प्रदेश में भी सरकार है भाजपा की, देश में भी है, तो कुछ उनके लिए कुछ ऐसा कुछ किया जाए कि उनको कोई पद दिया जा सके, इस बात की भी सिफारिश की गई, प्रार्थना की गई। ये आप लोगों ने बैठक किया, इसमें कोई लेटर वगैरह भी तैयार? हाँ, लेटर तैयार किया था। लेटर एक यहाँ से दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को।
उसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। मान जी अगर देखा जाए तो लल्लू सिंह की छवि भी अच्छी है हर चीज। ये लल्लू सिंह एक साधु आदमी है और अब मिलनसार है भाई, बहुत सालों से वो हैं यहाँ राजनीति में सक्रिय हुए हैं, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। हो सकता है उनके प्रति लोगों की ना इत्तेफाकी हो, कोई नाराजगी हो, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन राम मंदिर बनने के बाद कल्पना यह थी कि भाई हर हालत में भाजपा जीत जाएगी और दो धड़े थे। एक भाजपा को हराने के लिए कटिबद्ध वोटर था, एक भाजपा को जिताने के लिए वोटर कटिबद्ध नहीं था। उसने ये सोच करके कि सीट तो अइबे करेगी तो इन प्रकार उसने वोट डाला। भाजपा के वोटर का पोलिंग परसेंटेज कम हुआ और भाजपा का जो विरोधी वोटर था उसने जम करके वोटिंग करने की कोशिश किया। हार का एक बड़ा भारी कारण यह भी है। दूसरा कुछ भ्रम फैलाया गया कि अगर ये जीत गए तो संविधान संशोधित हो जाएगा, आरक्षण चला जाएगा। तो इस झूठ की काट भी नहीं किया भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। ये कारण था मेरे ख्याल से उनके हार का। उसमें बहुत ज्यादा हम अफसोस तो कर नहीं सकते, जनमत की आज्ञा है, उसका तो पालन सबको करना पड़ेगा, चाहे हम हारे, चाहे आप हारे, चाहे कोई हारे, इसका तो पालन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कमी है इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भाजपा का जो कार्यकर्ता है मूल रूप से हमेशा उपेक्षित रहता है, ये भी एक कारण है। आप किसी की उपेक्षा करोगे, चाहोगे दिन रात हमारे लिए काम करे, तो क्यों काम करेगा? यही सब विषय था भैया। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम महंत वीरेंद्र दास है, मैं श्री जानकी कुंज मंदिर यहाँ का ही महंत हूँ। आपको बता दें, हालांकि देखने को मिला था कि लोकसभा चुनावों से कई महीने पहले यानी कि जनवरी में अयोध्या में रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और हर तरफ ये गूंज सुनाई दे रही थी कि अयोध्या में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा था और बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह मुद्दा देखने को मिला था जिसे कि बीजेपी ने पूरा किया। अब ऐसे में बीजेपी के द्वारा अयोध्या की सीट हार जाना और उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं और बीजेपी को यह उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटें इस बार भी बीजेपी हासिल करेगी, तो वहां पर भी इस बार बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। ऐसे में इस तमाम चीजों को लेकर के न सिर्फ आम जनता काफी ज्यादा सख्ते में है, बल्कि पार्टी के शीर्ष नेता भी लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं। और बात अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो उन्होंने इस रिजल्ट के बाद से ही कई सारी मीटिंग की है, जिसमें अधिकारियों से लेकर के नेताओं तक में बातचीत की है और कहां पर बीजेपी चूक गई, इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। ऐसे में साधु संतों का यह बयान भी अपने आप में एक अहम और बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि लल्लू सिंह बीजेपी से सांसद रहे, अयोध्या के प्रत्याशी रहे और ऐसे में उनका कहना है कि लल्लू सिंह हमेशा से ही, जब से राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा है, वो हमेशा समर्पित रहे अयोध्या के लिए। ऐसे में बीजेपी को उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि लल्लू सिंह अयोध्या का प्रतिनिधित्व कर सके। वहीं दूसरी ओर अयोध्या के डीएम का भी बयान सामने आया, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार कई सारे बयान और वीडियोस वायरल हो रहे थे जहां पर लोग ये कह रहे थे कि वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, लोग बेघर हुए, जिसकी वजह से वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन डीएम का बयान आया, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जितनी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया, बल्कि मुआवजे दिए गए हैं और वहां पर 1253 करोड़ के लगभग में ये मुआवजा दिया गया है और लोगों को उचित स्थानों पर बसाया भी गया है। तो ये तमाम चीजें लगातार देखने को मिल रही है और ऐसे में साधु संतों का ये बड़ा बयान अपने आप में एक अहम बयान माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।